प्रदेश में आज महिलाएं सुरक्षित हैं। महिला अपराध पर तेजी से कार्रवाई की गई है। महिला अपराध के लिए सरकार गंभीर है और उसके लिए जो भी संभव कदम है वो कदम उठाए जा रहे हैं। अपराध के केस निपटारे में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। 20,000 महिला पुलिसकर्मी की भर्ती की गई है। थानों में अलग से महिला हेल्प डेस्क जो है वो बनाए गए हैं, जिस वजह से इस तरह के मामलों से निपटने के लिए या वो जो महिलाएं आती हैं अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए, उनके लिए आसानी इससे हुई है। महिला थानों पर सरकार का फोकस है ताकि कोई भी महिला अपनी बात को आसानी से कह सके या कोई संकोच या कोई शक-ओ-शुबा जो है वो इस तरह से ना हो। लेकिन क्या और कहां, इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले आपको वो सुनवाते हैं। ये सरकार महिला सुरक्षा के प्रति पूरी तरह गंभीर है और उस गंभीरता का परिणाम ही है कि प्रदेश के अंदर इस सरकार ने आने के बाद सबसे पहले शोधों पर लगाम कसने के लिए जो कार्रवाई की एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन, उसका एक उदाहरण है। महिला संबंधी अपराध से जुड़े हुए ज्यादातर मामलों में समाजवादी पार्टी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़े हुए लोग उसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं। और यही नहीं, महिला संबंधी अपराध में ये उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस पीढ़ी ने कहा था, जिसने कहा था कि लड़के हैं गलती कर देते हैं, ये महिला सुरक्षा की बात क्या करेंगे? ये महिला सुरक्षा के लिए तो समाजवादी स्वयं ही एक गंभीर खतरा है। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। लेकिन आइए अब आपको यहां पर यह बताते हैं कि लव जिहाद पर कहां-कहां कानून है और कहां-कहां इस पर नकेल कसने के लिए या इस तरह के जो मामले हैं वो रोकने के लिए वो पूरी जो तैयारी है, जो एक्शन है वो देखा गया है। सबसे पहले अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, इसके अलावा अगर हम बात करें झारखंड की, ये मैप के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि देश भर में कहां-कहां पर लव जिहाद पर कानून है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो, और इस पर आपने थोड़ी देर पहले अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुना कि वो क्या कुछ कह रहे थे। उन्होंने उन तमाम बातों को भी यहां पर बताया कि पिछली सरकारों में क्या था और अब यहां पर उत्तर प्रदेश, अगर हम महिला अपराधों की बात करें, उन पर कंट्रोल करने की बात करें तो उस पर नंबर 1 पर है। इसके अलावा कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश की अगर बात करें, हरियाणा की अगर बात करें तो यहां आप देख सकते हैं कि लव जिहाद पर कहां-कहां कानून है। तो ये सिलसिलेवार तरीके से हमने आपको बताया, लेकिन साथ ही साथ हम आपको यहां पर ये बता रहे हैं कि आज किस तरह से लव जिहाद का जो ये बिल है वो पहले पेश किया जाता है और फिर उसके बाद वो पास हो जाता है। लेकिन उससे पहले जो कड़ी टिप्पणियां हैं विधानसभा में उस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से की गई, लेकिन आइए आपको बताते हैं कि है क्या ये कानून। योगी राज में नो लव जिहाद क्यों कहा जा रहा है? यूपी विधानसभा में लव जिहाद बिल आज पास हो गया। लव जिहाद मामले में उम्र कैद तक का प्रावधान है। लव जिहाद के मामले में उम्र कैद तक की मतलब सजा मिलेगी। अगर धर्म छिपाकर शादी की तो उस पर उम्र कैद की सजा होगी। अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए बिल पास किया गया। धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग पर भी सख्त सजा दी जाएगी। तो ये वो कानून है जिसे और सख्त बनाने की यहां पर अब जो पूरी तैयारी है वो दिखाई दे रही है। लेकिन सीधे हम बात करते हैं कि इस पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं दरअसल निकल कर आ रही है, इसको किस तरह से देखा जा रहा है। सीधे मैं रुक करूंगी राघवेंद्र, बिल पास हो चुका है लव जिहाद का। यह कह दिया गया है कि यूपी में योगी राज में नो लव जिहाद। प्रतिक्रियाएं किस तरह की है, लोगों तक ये बात पहुंची है, वो किस तरह से देख रहे हैं इसे? देखिए, ये एक बहुत बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश जो विधानसभा से निकल कर आई है। कल धर्मांतरण को लेकर जो विशेष जो ये विधेयक है, यानी संशोधित विधेयक 2024 पर रखा गया था विधानसभा में, आज उस पर चर्चा हुई और ज़्यादा देर चर्चा नहीं हुई, क्योंकि इरादा कन्फर्म था सरकार का कि हमें करना क्या है। हमें किसी भी विपक्ष के किसी भी प्रस्ताव को, किसी भी उनके संशोधन को लेना ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले ही मौका दे रखा था कि जो आपकी बातें हैं पहले आप दे दीजिए, जब यह
प्रस्ताव तैयार हो रहा था, लेकिन तब कोई बात आई नहीं। इसीलिए उनके जो सदन में खड़े होकर जो विपक्ष के कुछ नेता बोल भी रहे थे तो उस पर ज़्यादा गंभीरता सरकार ने नहीं दिखाई। लिहाजा इस कानून को पास कर दिया गया है विधानसभा से। यह एक सख्त संशोधित विधेयक है जिसमें अगर धर्मांतरण होता है, लव जिहाद होता है, बिना बताए धर्म जाति बिना बताए या नाम बताए या पहचान छुपा करके, यानी कि गंदी नीयत से कोई किसी से शादी करता है, दोस्ती करता है, धर्मांतरण करता है, इस तरह की चीज़ें अगर आती हैं तो कहीं न कहीं यह जो कानून है उस कानून के तहत उसके ऊपर सख्ती हो सकती है। और इस तरह से सख्ती हो सकती है कि पूरी उसकी ज़िंदगी खराब हो सकती है, उम्र कैद की सज़ा उसको मिल सकती है, मिनिमम जुर्माना भी 50,000 रुपये रखा गया है। तो इस तरह के जो कड़े प्रावधान इसमें बनाए गए हैं संशोधन के दौरान, संशोधित विधेयक है ये, तो कहीं न कहीं आने वाले समय में उत्तर प्रदेश सरकार को इस कानून के तहत धर्म परिवर्तन रोकने में एक बड़ी कामयाबी लोग खड़े हैं राघवेंद्र, आपके आसपास जो लोग खड़े हैं, क्या ये समझ रहे हैं इसे? ये यहाँ हम देख रहे हैं कि पुलिस वाले भी खड़े हैं, पीछे चाट खा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग और भी नजर आ रहे हैं वहां पर। क्या वो समझते हैं इस कानून को? संक्षिप्त में बताइएगा, फिर मैं आगे रुक करूंगी। देखिए, यहाँ पे जो लोग खड़े हैं अभी वो लोग अभी बोलेंगे नहीं, और बोलने वाले लोगों के पास मैं चलूंगा, चूंकि ये डेली मर्रा के काम करने वाले एक नॉर्मल से लोग हैं यहाँ पर, मिस्त्री टाइप के लोग हैं। चूंकि मैं जिस लेन में हूँ यहाँ पर इस तरह के काम होते हैं, लेकिन जो मामला विधानसभा से निकल के आया, चूंकि मैंने कई मंत्रियों से बात की, विधानसभा में कई लोगों से बात की, मैंने दयाशंकर सिंह से बात की, मैंने अनिल राजभर से बात की, जो दोनों उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। विधायक थे स्वामी प्रवक्तानंद, खुद एक स्वामी थे और वो भाजपा के विधायक। जब आपने राजनीतिज्ञों की बात यहाँ पर कर ही दी है, उनका नाम ले ही दिया है, मैं लौटूंगी राघवेंद्र आपके पास। मैं ये भी दिखा देती हूँ कि किस तरह की दरअसल इस पर सियासत भी हो रही है। लेकिन विधानसभा में जब बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो किस तरह से उन्होंने न केवल इस महिला अपराध पर बोला, इस कानून पर बोला, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी को भी निशाने पर लिया और कहा कि भैया जब जब ये अपराध आता है और इसमें नाम सामने आता है तो समाजवादी लोग ही इसमें सामने आते हैं, समाजवादियों का ही नाम सामने आता है। किस तरह से इस कानून पर जब सियासत की जा रही थी तो योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया, अपने चाचा को गच्चा ही दे दिया। ये योगी आदित्यनाथ ने माता प्रसाद के दरअसल नेता प्रतिपक्ष बनाने पर ये जो एक तंज है दरअसल वो कसा। मुख्यमंत्री योगी ने सपा पर भी साधा निशाना। आज अपराधी के मन में भय है, जबकि पूर्व की सरकारों में, स्पेशली अगर बात यहां पर की जाए समाजवादी पार्टी की सरकार के टाइम पर, तो अपराधियों के मन में किसी तरह का कोई भय नहीं होता था। महिला अपराध में सपा के लोग ही पाए जाते थे। सीधा सीधा निशाना यहां पर कि सपा के लोग अपराध में लिप्त पाए जाते थे। नाम देखिए तो पता चलता था कि किस पार्टी से जुड़े हुए हैं, किस पार्टी से इनका संबंध है, समाजवादी पार्टी से। एंटी रोमियो स्क्वाड का सपा ने विरोध किया था, ये भी कहते हुए नजर आए। जैसे ही सरकार बनती है और इन तमाम चीजों को अगर लेकर आते हैं महिलाओं के खिलाफ अपराध को कंट्रोल करने के लिए, तो उस पर समाजवादी पार्टी ही थी सबसे पहले जो सवाल उठा रही थी। लेकिन इसके अलावा और क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, वो भी सुनिए। कि 24,000 जो महिला संबंधी अपराध थे प्रदेश के अंदर 2016 में अगर हम देखेंगे तो बलात्कार की जो घटनाएं घटित हुई थी वह 1838 हुई थी। लेकिन अगर मैं 24 के अंदर की घटना बताता हूं, इनकी संख्या है 1373। और मुझे लगता है ये घटनाएं बताती है 25% से अधिक की कमी इस बारे में बताती है कि अपराधी आबादी तो बढ़ी होगी इस दौरान, और आबादी बढ़ने के क्रम में अपराध कम हो रहा है, नियंत्रित हो रहा है। लेकिन जो मैंने कहा महिला संबंधी अपराध दोनों प्रकार के होते हैं, घर के अंदर भी होते हैं और घर के बाहर भी होते हैं।